वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट। आपको क्या लगता है, क्या कोई प्रेत आत्माएं होती है? क्या कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती है जिससे आप और मैं, हम जैसे साधारण मनुष्य उन अदृश्य शक्तियों को नहीं देख सकते? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी ही अदृश्य शक्तियों के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर और जिसे जानकर तुम्हारा दिमाग ये सोचने पर विवश हो जाएगा कि हाँ, शायद कुछ तो है जो इस दुनिया में है, मगर हम जैसे साधारण मनुष्य उन शक्तियों को देख नहीं सकते। आज तुम्हें मैं एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरी अपनी कहानी है। मैं पहले ये बता दूं कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने आसपास जरा नजर घुमा लेना, कहीं कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सुन तो नहीं रही। चलो शुरू करते हैं एक अदृश्य शक्ति के तांडव के बारे में। हाँ जी, तो आपने बिल्कुल सही सुना कि कुछ आत्माएं, कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिसे हमारी नॉर्मल आंखें उसे नहीं देख सकती। और ऐसा ही हुआ मेरे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त समझ लीजिए, आपका होस्ट समझ लीजिए, या एक गोस्ट समझ लीजिए। जो भी आप समझना चाहें समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरे इस चैनल पे पहला वीडियो है और मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। दोस्तों, मजाक की बात नहीं है, कई लोग इस चीज़ को मजाक में ले लेते हैं और ऐसा ही मजाक में लिया था इस चीज़ को। मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, मैं बात करूँगा यहाँ पे मेरे पिताश्री की। दोस्तों, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाऊँ। वो जो घटना उनके साथ हुई, उस घटना के बारे में मैं आपको बताऊं, ताकि आप ऐसी भूल कभी नहीं करें जो भूल मेरे पिताश्री ने की थी। दोस्तों, आत्माएं और भूत प्रेत जो होती हैं ना, इनके पास कोई शरीर नहीं होता। ये अब तक हम कई सारी किस्से कहानियों में सुनते आए हैं और कई यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको होस्ट मिल जाएंगे जो इन भूत प्रेत आत्माओं को बढ़ चढ़ के बताते हैं। जैसे कि उनके कोई बड़े बड़े दांत होंगे, उनके बड़े बड़े सींग होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी कुछ अलग होती है मेरे दोस्त। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, ये रियलिटी है। दोस्तों, ये कहानी आज के 40 साल पुरानी है। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे पिताश्री पास के ही एक गांव में जा रहे थे और उस समय गाड़ियाँ जो है हमारे गांव में इतनी चलती नहीं थी। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और चित्तौड़गढ़ ज़िले से हूं। और आपको पता ही होगा कि राजस्थान में कई सारी घटनाएं हुई है, जिसमें अगर आपको ध्यान हो तो एक चीज़ बहुत फेमस है, आपको याद होगा, कुलधरा का नाम। और एक और जगह है जिसके बारे में भी लोग सुनकर बस उनको लगता है कि भाई यहाँ पे तो भूतों की टोली होगी। कौन सा नाम, आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, आज के 40 साल पहले मेरे पिताश्री अपनी भैंस को लेके एक पड़ोस के गांव में जा रहे थे। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि गांव में जो होते हैं ना, उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। भैंस को भैंसे के पास लेके जा रहे थे। देखिए, इसमें हंसने वाली और शर्माने वाली कोई बात है नहीं, बिकॉज़ आप और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री और पुरुष का समागम होता है और उसी से बच्चे पैदा होते हैं, तो भैंस को भी कुछ तो चाहिए होता है ना। समझ गए आप लोग? बस वही। तो वो भैंस को लेके किसी भैंसे के पास जा रहे थे, यानी
भैंसे के मालिक के पास जा रहे थे ताकि उस भैंस को उस भैंसे से मीटअप करवा सकें। अब ये बात तो हो गई नॉर्मल। जिस रास्ते से वो जा रहे थे ना, उन्होंने सोचा कि यार जो लंबा रास्ता है वहाँ से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 3 किलोमीटर का ही दूरी थी वो, लेकिन उन्होंने क्या किया कि तालाब के बीच से होके चलते हैं, हम आधे समय में पहुँच जाएंगे। तो वो अपनी भैंस को पकड़े पकड़े आगे आगे वो और पीछे पीछे भैंस की रस्सी पकड़ के वो जा रहे थे। कुछ ही दूर चले थे, जो रास्ता हमारा जाता है उस गांव की तरफ, वो शमशान का रास्ता पड़ता है। उस रास्ते से होते हुए वो एक तालाब की पाल के ऊपर होते हुए भैंस को लेके जा रहे थे। अब उस तालाब की जो पाल है वहाँ पे किसी एक प्रेत का साया होता है, यानी कि उस जगह पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगता है। और कहा भी जाता था कि उस रास्ते पे दोपहर के समय में नहीं जाना चाहिए। गांव में आप किसी से भी पूछ लेना कि एक तो संध्या वक्त में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, दूसरा दोपहर के समय कच्चा दूध पी के बाहर मत निकलो और सेंट लगा के बाहर मत निकलो। हालांकि खैर उस समय तो सेंट वेंट तो इतना होता नहीं था, आप सबको पता है, लेकिन हाँ वो दोपहर के समय जा रहे थे और उनके साथ कुछ अजीब हुआ। ऐसा हुआ जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहां पे अचानक से एक दूसरा भैंसा आ जाता है। वो चल रहे थे, भैंस को पकड़ के पैदल पैदल चल रहे थे, तभी अचानक पीछे से उस भैंस के ऊपर एक भैंसा चढ़ जाता है। और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि अचानक यहाँ पे कोई नहीं था और एकदम से एक भैंसा यहाँ पे कैसे आ गया, जबकि दूर दूर तक सुनसान जगह थी, वहाँ पे किसी की ना कोई इंसान था ना कोई जानवर था, लेकिन एकदम से एक भैंसा वहाँ पे आ जाता है और उस भैंस के ऊपर चढ़ जाता है। और पिताजी ने ये नज़ारा देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने आव देखा ना ताव वो समझ चुके थे कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। वो जल्दी जल्दी से अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाते हैं और उस भैंस को लेके उस गांव में चले जाते हैं। और ये चीज़ उन्होंने किसी को नहीं बताई। और जो भी उनकी क्रिया थी, वो भैंस को दूसरे भैंसे से मिलवाना था, वो सब करके वो वापस गांव आ गए थे। और मम्मी को ये बात बताई थी उन्होंने 1 महीने बाद, और वो भी तब बताई जिस दिन उनके साथ ये घटना हुई। उस दिन से उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। अजीब ये होने लगा कि जिस दिन उनके साथ ये घटना हुई उसी रात से उनको अजीब अजीब सपने आने लगे। नींद में उनको अजीब अजीब जानवर दिखने लगे और उनको ऐसा लगता था कि जैसे कोई पुकार रहा हो। उनके कभी कभी ऐसा लगता था कि उनकी छाती पे कोई बैठा है और वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत भारी है। और उसे एक इंसान दिखता है जिसकी कोई शक्ल नहीं होती है, एक काला सा साया होता है जिसका कोई रूप नहीं होता, एक परछाई जैसी उनको बार बार दिखती है। वो शायद उनसे कुछ कह रही थी और इस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा होते होते लगभग 20 से 25 दिन निकल चुके थे और अब मेरे पिताजी पूरी तरीके से बीमार पड़ चुके थे। डॉक्टरों को दिखाया था, आसपास के जो हमारे हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे दिखाया था, दवाइयाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मम्मी को उन्होंने ये बात बताई कि एक ऐसी अजीब सी घटना मेरे साथ हुई थी जब मैं भैंस को लेके जा रहा था। मम्मी ने भी ये बात सुनी तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस रास्ते पे, जिस रास्ते से तुम गए हो, वहाँ पे एक दानव कह लो या भूत कह लो या प्रेत कह लो, जो भी कह लो, इनके कई सारे नाम होते हैं और हर इंसान देखो इनको अलग अलग नामों से बुलाता है, सीधी बात तो ये। लेकिन उस रास्ते पे जो है एक बहुत ही खतरनाक प्रेत होता है और मेरे पिताजी ने वो भूल की उस तरफ जाके, और उसके बाद से उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी।
मम्मी को ये बात बताई तो मम्मी भी परेशान, तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। फिर जब बड़े बुज़ुर्गों को और आसपास के जानकारों को पता चला कि ऐसी एक घटना हुई है, तब हमारे गांव के एक संत हैं, बड़े पहुँचे हुए संत हैं, अभी तो नहीं है खैर, लेकिन उस समय थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी को देखा और वो देखते ही पहचान गए थे कि ये उसी प्रेत का किया धराया है। उसको शायद कोई चीज़ चाहिए थी और वो उसको नहीं मिल पाई, और जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी इस इंसान की तबीयत भी ठीक नहीं होगी। तो बाद में एक गांव में हमारे एक अच्छे देवता है, वहाँ पे गए, और वहाँ पे देवताओं में, हमारे गांव में अगर आप राजस्थान में कहीं पे भी पता करेंगे तो देवताओं को चौकी कहते हैं, जिसे चौकी आती है, और उस चौकी में देवताओं का और उन आत्माओं का एक कनेक्शन होता है। देवता माध्यम होते हैं उस आत्माओं से संपर्क करने के लिए, क्योंकि देखो हमें पता है कि अच्छा है तो बुरा भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, और अगर जहर है तो अमृत भी है, रात है तो दिन भी है। तो इसी प्रकार जब देवताओं से पूछा गया तो देवताओं ने बताया कि वहाँ पे कुछ चढ़ावा चढ़ाना होगा, उसी जगह पे जिस जगह पे ये घटना हुई थी उसी जगह पे चढ़ावा चढ़ाना होगा। जो भी बातें उसने बताई थी उस समय, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नोट करवाई थी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे सिगरेट्स हो गई, वाइन हो गई, शराब वगैरह, और एक कुछ परफ्यूम वगैरह, और ऐसी समझ जाओ आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके नाम नहीं ले सकते हम। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के नाम बताए और विधिवत उसी प्रकार वहाँ पे जाके रखा है। उसके 2 दिन बाद से मेरे पिताजी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई, और देखते देखते वो फिर एकदम फिट हो गए। और उनको जो रात में जो चीज़ें दिखाई देती थी, जो परछाई उनको नज़र आती थी, और उनको जो अजीब अजीब सपने आते थे, वो भी ठीक हो गए। दोस्तों, कुछ चीज़ें डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकते, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। विज्ञान जो होता है वो इधर सोचता है तो शास्त्र इधर सोचता है, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए कई लोग क्या होते हैं कि जो आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो कई बार ऐसा सोचती है कि भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं होती, ये सब तो मन के वहम है। देखो भाई, सीधी बात है, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है ना, उस चीज़ के बारे में कभी मजाक मत बनाना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती है। इनके बारे में जितना सोचोगे, जितना इसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इन आत्माओं में सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं अच्छी होती है, तो कुछ आत्माओं की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, और जब तक उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तब तक वो आत्मा आपका पीछा नहीं छोड़ती। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ आपके सीने पर है और आप उसे हटाना चाह रहे हो लेकिन वो हट नहीं रही? क्या आपको भी कभी कोई ऐसी परछाई दिखाई देती है जो अदृश्य है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है? क्या आपके साथ भी कुछ अजीब होता है? अगर होता है तो किसी अच्छी जगह या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से, और सबसे अच्छा उपाय अपने कुल देवताओं से और अपने पितरों से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि हे ईश्वर, हमें इस बला से बचाएं, हमारी रक्षा करें। ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। और हाँ, अपने मन को मजबूत रखें हमेशा, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका दिल कमज़ोर होता है, जिसका मन कमज़ोर होता है, ये चीज़ें उस पर सबसे पहले हावी होती है। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर आपको और आपके परिवार को इन चीज़ों से बचाएं और आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था, और आगे आने वाले समय में मैं ऐसे ही
अलग अलग तरीके से और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। बस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत एक रियल स्टोरी से की जाए और अपने घर से की जाए। जो सही है वो सही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपका भी मानना है कि प्रेत आत्माएं भूत वूत कुछ नहीं होता, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये शक्तियाँ होती है? क्या लगता है आपको? ज़रूर बताएं कमेंट करके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, सब लोग बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो बिल्कुल करिएगा, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, ख्याल रखिएगा जब अच्छा लगने लग जाए तब कर लीजिएगा, ओके। लेकिन हाँ यार, शुरू में अगर आप लोग करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे और प्यार देंगे तो आप और हम मिल के खूब एंजॉय करेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को डराऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। मुझे डराना बहुत पसंद है।